नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम एक बार हमारा जो 10th का सिलेबस था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। केवल प्रमेय कुछ चैप्टर्स जो थ्योरम से रिलेटेड थे, प्रमेय से रिलेटेड थे, उनको छोड़कर वो चैप्टर हम जो हमारी ऑफलाइन क्लासें होंगी उसके माध्यम से करेंगे। आज से हम इसका रिवीजन चालू करने जा रहे हैं, दोहरान चालू करने जा रहे हैं उन चैप्टर्स का जिन चैप्टर्स को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सत्र 2020-21 सत्र 2020-21 के लिए उसको शामिल किया गया है। 2020-21 के लिए हमारे जो सिलेबस में से 40% सिलेबस कम कर दिया गया है। कितना कम कर दिया गया है? 40% सिलेबस। उसमें से कुछ चैप्टर्स हटाए गए। इसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। बाकी चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ प्रश्नावलियाँ हैं, वो कम की गई हैं। हमारे चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर कौन सा ये? 17 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसमें हम माध्यक व बहुलक पढ़ते। क्या पढ़ते हम? माध्य, माध्यक और बहुलक। और इसमें ये चैप्टर और इसके साथ में एक प्रायिकता चैप्टर दोनों मिला करके और 10 नंबर के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और प्रायिकता दोनों मिला करके 10 नंबर की थे पहले। अभी भी संशोधित करने के बाद भी संशोधित पाठ्यक्रम में भी दोनों ही 10 नंबर के हैं। दोनों को मिला करके 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बड़ा बनेगा और 4 नंबर का क्वेश्चन प्रायिकता से बनेगा। अब इसमें संशोधित पाठ्यक्रम में इसमें क्या किया गया? इसमें से बहुलक को हटा दिया गया। किसको हटा दिया? हमारे से सिलेबस में से बहुलक को हटा दिया गया है। तो क्या रहा हमारे सिर्फ माध्य व माध्यक, मीन और मीडियन। इसको हम x बार से लिखते हैं और इसको कैपिटल है। इसका विस्तृत और बेस जानने के लिए पिछला जो प्रीवियस वीडियो हमारा था उसको आप एक बार जरूर देखेंगे रिवीजन में। इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा और फिर जो शेष क्वेश्चंस हैं वो आपको रिवीजन करना है। इसमें हमें बहुलक को नहीं पढ़ना है क्योंकि माध्य और माध्यक ही इसमें रखा गया है, जो तीनों प्रकार। इसमें साधारण प्रश्न भी आ गए उसके और अवर्गीकृत बारंबारता से भी आ गए और वर्गीकृत बारंबारता से भी प्रश्न आ गए। तीनों प्रकार के क्वेश्चन हैं माध्य और माध्यक। तो देखिए, हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे माध्य का। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? माध्य। x बार समांतर माध्य की बात करें, साधारण से क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के इसमें कर लेंगे। जैसे हमारा वो कह रहा है कि एक विद्यालय यदि 3, 4, 8, 5, यदि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3, 4, 8, 5 x 3, 2, 1 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4। कितना है? समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात हो। इस प्रकार के प्रश्न जब आ जाते हैं तो देखिए, फॉर्मूला देखिए पहले तो समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यह है। अब समांतर माध्य कितना देर का दिया गया तो रखो यहाँ पर 4। आंकड़ों का योग कितना? 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 और कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, 12, 20, 25, 30, 31 प्लस
एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा, तो 32 माइनस 31 एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1 आ गई। एक्स की वैल्यू सॉरी 7 7 रोट 20 26 सॉरी 26 है, तो 26 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। कितना आ गई, एक्स की वैल्यू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कक्षा के ए वर्ग के 25 छात्रों का औसत क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा के ए वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार है 51 केजी तथा कक्षा के बी वर्ग के कितने छात्रों का, 35 छात्रों का औसत भार जो है वो कितना है, 54 केजी। तो कक्षा के कुल छात्रों का, यानी कुल छात्र कितने हो गए, 60, तो कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। तो देखिए, कक्षा के ए वर्ग के 25 छात्रों का कुल भार, देखिए कुल भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, औसत को छात्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो कुल ज्ञात करने के लिए जो एवरेज होता है, औसत होता है, उसको कुल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई 51, 25 से कम 25 हासिल की 2, 25 गुना 50 और 2 52, तो 525 केजी आ गया। और कक्षा के बी वर्ग के 35 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, इंटू 54, 35 है 140 हासिल की 14 और 35 पंजे 25 17 175, 175 14 1890 केजी। कितना आ गया, 1890 केजी आ गया। अब अपन को क्या करना है, सॉरी 25 पंजे 127 आएगा, 1275 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 1275। अब देखिए 60 कक्षा के 60 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 1275 प्लस 1890 कितना हो गया, 5 916 हासिल की 1, 10 रे 11 हासिल की 1, 2 रे 3, 3165 केजी आ गया। अतः औसत भार इज इक्वल टू 3165 बटे 60 का भाग दे दो, 3165 में 60 का भाग देने तो कितना आ गया, 52.75 केजी, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हम उसको आंसर निकालते हैं। पांच संख्याओं का औसत, क्वेश्चन नंबर 8। पांच संख्याओं का औसत जो है 18, और यदि एक संख्या हटा दी जाती है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है
तो उनका औसत वो 16 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, हटाई गई संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले तो जो 5 संख्या है उनका औसत 18 दिया गया, तो 5 संख्याओं का कुल योग ज्ञात करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 18, इसलिए 5 संख्याओं का कुल योग 5 × 18 कितना हो गया, 90। चार संख्याओं का औसत 16, इसलिए 4 संख्याओं का योग 4 × 16, 16 × 64। अतः हटाई गई संख्या क्या होगी, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दो, 26 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 26, ये आ गया। अब इसके बाद में देखिए चैप्टर जो है, ये तो हो गए कुछ साधारण क्वेश्चन। इसके चैप्टर 17.2 17.2 जो है उसमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में क्या होगा, x, इसको हम प्राप्तांक भी कह सकते हैं, और ये बारंबारता, इसको प्राप्तांक भी कह दो यहाँ पर, और ये बारंबारता। इस प्रकार से बारंबारता को f से फ्रीक्वेंसी होती है, इसे लिखते हैं जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार 5, 8, 20, 10, 4, 3, ये इसकी बारंबारता। यानी किसी के प्राप्तांक 2 प्राप्तांक 5 विद्यार्थियों के आए, 4 प्राप्तांक 8 के आए, 6 20 के आए, 8 10 के आए, 10 4 के आए, 12 3 के, इस प्रकार से प्राप्तांक हो गए। अब वो करें इसका माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए इस प्रकार का जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, fx, यानी इन दोनों कॉलमों का गुणनफल, f और x के कॉलम का गुणनफल सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। गुणनफल के लिए दोनों गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 8 चौक 32, 20 से 120, 8 80, 10 चौक 40 और 12 तिया 36। टोटल सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब योग, fx का मतलब इस कॉलम का योग, 2 6 8, 4 2 6, 6 और 8 14 और 4 18, 18 और 3 21, हासिल की 2, 2 और 1 3, 318। और इसका भी योग कर लो, सिग्मा f, 13 20 33, 33 और 10 43, 43 और 4 47 और 3 50, ये आ गया सिग्मा। अब क्या करना है, इसका सूत्र क्या हो गया, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx बटे सिग्मा f। कितना आ गया आंसर, इसका वो सूत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx 318 बटे 50, 50 का भाग लो, इसमें कितने बार गया, 6 पंजे 30, 6 बार, 300 आ गया, 18 बच गया पॉइंट, कितना 180, 5 3 15, 150 आ गया, तो 6.36। तो x बार कितना आ गया इसका, 6.36 आंसर आ गया। कितना आ गया, 6.36। इस प्रकार से इसका आंसर हमें याद करते हैं।
चैप्टर 17.2 क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है कि यदि निम्न बंटन का माध्य निम्न बंटन का माध्य जो है 7.5 हो तो P का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? P की वैल्यू ज्ञात करो। X F 3 5 7 3 5 7 9 11 13 6 8 15 6 8 15 P 8 और 4 ये दिया गया। तो सबसे पहले तो fx तरीका वही है अपना। सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे? fx ज्ञात करेंगे, दोनों गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 6 3 18 8 5 40 15 7 105 9p 88 और 52 फिर सिग्मा fx योग भी ज्ञात करेंगे 8 और 5। देखिए इसमें इस प्रकार के प्रश्न के जैसे 9p अलग ही राशि है तो इसको किसी में नहीं जोड़ेंगे, इसको अलग रख देंगे ऐसे कैसे, इसको जोड़ना नहीं है, इसको ऐसे कैसे रहने दो। 8 और 5 13 13 और 10 23 हासिल की 2 और 5 5 और 5 10 और 8 18 18 और 2 20 हासिल की 2 2 और 1 3 303 हो गया। अब प्लस ये संख्या अलग थी तो इसको ऐसे कैसे इसके साथ में लिख लो 9p आ गया। सिग्मा एफ इसमें भी इस संख्या को अलग जोड़ेंगे 8 से 14 14 15 29 29 और 8 37 और 4 41 और प्लस हो जाएगा p को अलग रखना। अब x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। फॉर्मूला भी वही है, तरीका वही है, सिस्टम से उसी से करना पड़ेगा। x बार की वैल्यू कितने माध्य कितना दे रहा है 7.5 तो 7.5 इधर 303 प्लस 9p और इधर हो गया 41 प्लस p। वज्र गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुणा करो इससे 41 को 7.5 से गुणा करो 75 एकम 75 हासिल की 7 और 75 इंटू 4 कितना हो गया 300 307 हो गया, ये पॉइंट आ गया प्लस 7.5p p से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 7.5 दोनों से 41 से मल्टीप्लाई हो गया तो 307.5 आ गया और 7p से गुणा करेंगे तो 7.5p आ गया और ये 303 प्लस 9p पक्षांतरण कर लो 307.5 इधर से माइनस 303 9p माइनस 7.5p कितना आ गया, इधर से 4.5 बच गया ये तो, और इधर कितना हो गया 1.5p, इसलिए p बराबर कितना हो गया 4.5 डिवाइड बाई 1.5 3 आ गया। तो p इक्वल्स टू 3 आंसर आ गया। तो कि p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3, p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें 2 बारंबारताएं अज्ञात हैं। इसमें तो कितनी एक बारंबारता अज्ञात थी और उसमें कितनी है 2 बारंबारता अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 8 x और f 0 1 2 3 4 5 6 5 तक ही है और बारंबारता में है 46। यहाँ दे नहीं रखा तो इसको x1 मान लो और इसको x2 मान लो और 25 10 5 25 10 5 योग दे रखा है इसका 200, योग कितना दे रखा है 200 दे, ठीक है। तो सबसे पहला काम और x बार 1.46 दे रखा है इसका, माध्य दे रखा कितना 1.46 एफ एक्स 46 इंटू 0 कितना हो गया 46, x1 को 1 से गुणा x1 x2 को 2 से गुणा 2x2, 25 को 3 से 75, 10 को 4 से 40 और 5 को 5 से 25,
सिग्मा एफ एक्स गुणा भी वो जोड़ेंगे। ये दोनों अज्ञात राशि हैं, इसको अलग रख देंगे ऐसे ऐसे। 75 और 25 कितना हो गया 100 और 40 140 प्लस, अब जोड़ेंगे x1 और प्लस 2 x2 जोड़ दिया, अलग से लिख दिया इसको भी योग करेंगे सिग्मा एफ। वैसे सिग्मा एफ का मान ये दे रखा है, लेकिन फिर भी इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 46 और 25 81 और 10 91 96 और जो 5 6 11 11 5 16 हासिल की 1 4 2 6 7 86 प्लस x1 प्लस x2 ये आ गया। अब देखिए सबसे पहला तो हमारा काम क्या है कि चूंकि सिग्मा एफ कितना दे रखा है 200, सिग्मा एफ कितना दिया गया 200 और सिग्मा एफ का मान हमने निकाला कितना 86 प्लस x1 प्लस x2, ये भी तो हमने निकाला और ये किसके बराबर 200, तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा यहाँ 200 माइनस 86, x1 प्लस x2 बराबर कितना हो गया 114। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 1 में क्या हो गया, पहले सिग्मा एफ के दोनों वैल्यूओं को रखेंगे बराबर, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 114 आ गया, x1 प्लस x2 कितना आ गया 114। अब हम अपना सूत्र लगाएंगे x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा x बार का मान कितना है 1.46, सिग्मा एफ एक्स कितना है 140 प्लस x1 प्लस 2x1 ये हो गया 2x2 बटे सिग्मा एफ कितना है 200 ये हो गया। 200 को मल्टीप्लाई करो इधर से तो कितना हो गया 00 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 1 9 2 1 9 292 140 प्लस x1 प्लस 2x2 292 माइनस 140, इसको पक्षांतर करके घटा देंगे इधर से x1 प्लस 2x2 x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू कितना आ गया 240 माइनस 100 292 माइनस 140 152। समीकरण नंबर 2 कितना आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर x1 प्लस 2x2 बराबर 152 और इसको घटाओ x1 प्लस x2 बराबर 114, घटाएंगे चिन्ह बदल गए, ये कैंसिल हो गया। x2 बराबर कितना आ गया 12 में से 4 गया तो 8 और 14 में से 11 गया तो 3, ये 38 है। x2 की वैल्यू आ गई। अब x2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना 38 और 114, इसलिए x1 बराबर 114 माइनस 38 76 आ गया। अतः x1 बराबर 76 व x2 बराबर 38, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से जब दो अज्ञात राशि हों तो इस प्रकार से उसको हल कर दें। तो आपको एक तो पिछला वीडियो भी आपको देखना है, जब हमने पढ़ाया था उस समय का वीडियो आपको देखना है और इस वीडियो को भी देखना है। इन दोनों की सहायता से आपको चैप्टर जो है इसका 17.1 व 17.2 दोनों विथ एग्जाम्पल उदाहरण सहित आपको हल करना, इसके उदाहरण भी आपको हल करने हैं और चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपको हल करने हैं। धन्यवाद।